हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बैक बेंचर्स क्लासरूम। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपर विजर को कवर करने वाले हैं। आप लोग बहुतों ने हाइपर विजर के नाम तो सुने होंगे, लेकिन पता नहीं है हाइपर विजर एक्चुअली होता है क्या है। और साथ ही जानेंगे VMware वर्कस्टेशन, हाइपर वी और ओराकल वर्चुअल बॉक्स, ये सब क्या होता है, इन सब से हाइपरवाइजर का क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ड्राइंग की मदद से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइपरविजर होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे हाइपरवाइजर। आप हैंडराइटिंग पे मत जाइए क्योंकि फर्स्ट टाइम पेन टैब पे यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग इस तरह का हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाइपरविजर क्या होता है। ठीक है, हाइपरविजर नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी हाइपरविजर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो, मान लीजिए आप मार्केट से एक कंप्यूटर खरीद के लाए हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर का हार्डवेयर जब खरीदते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी डाला हुआ नहीं रहता है। अगर लैपटॉप खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उसमें विंडोज़ 10, 11 कुछ भी हो सकता है। अब हाइपरवाइजर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है उसको आपके कंप्यूटर में डालना है, इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने से एक फ़ायदा मिलेगा कि आप बेसिकली एक कंप्यूटर को एक ही यूज़र एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाइपरवाइजर की मदद से आप एक कंप्यूटर को मान लीजिए 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। मान लीजिए ये VM यहाँ पे 1 बना दिया, VM 2 बना दिया, VM 3 बना दिया और VM 4 बना दिया। ठीक है, अब ये VM क्या है? VM का मतलब है वर्चुअल मशीन्स। जैसे ये आपका फिजिकल मशीन हो गया, इसी तरह से अब वर्चुअली उसी फिजिकल मशीन्स के अंदर वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअल इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली काम कैसे करता है? मान लीजिए आप जो कंप्यूटर खरीदे हैं उसका रैम है 32 GB। ठीक है, और उसका स्टोरेज है मान लीजिए 2 TB। और इसका जो CPU है, मान लीजिए आप थ्रेड रिपर जैसा बड़ा CPU ले लिया, जिसमें 24 कोर और 48 थ्रेड का आपका कोर एंड थ्रेड रहता है CPU में। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन से आप एक फिज़िकल कंप्यूटर बना लिए। अब जब VM क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हर एक VM के लिए आप ये जो रिसोर्सेस है इसको असाइन करेंगे। मान लीजिए VM1 के लिए आपने क्या डाला, 2 GB रैम दिए। ठीक है, 2 GB रैम प्लस आप मान लीजिए 100 GB स्टोरेज दे दिए। और सबसे एसेंशियल CPU क्या देना है, मान लीजिए इसके लिए आप 2 कोर ही असाइन किए। ठीक है, अब मान लीजिए VM2, इसको आप दे दिए 8 GB रैम, 500 GB स्टोरेज, और इसमें आपने दिया 8 कोर। ठीक है, 8 कोर और उसके साथ 16 थ्रेड रहेगा। 2 कोर में आपका 4 थ्रेड रहेगा, जो भी जितना भी कोर होगा उसका मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप VM3 VM4 बना लिए। ठीक है, वो 2 GB रैम वाला ही आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ यहाँ डाल दिए। अब देखिए, जब तक आपके पास ये रैम, स्टोरेज और CPU का कोर काउंट जितना भी है ख़त्म नहीं होता, तब तक आप VM बना सकते हैं एक फिज़िकल कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये सॉफ्टवेयर का जो टेक्नोलॉजी है या जो सॉफ्टवेयर है इसी को हाइपरविजर हम लोग बोलते हैं। और उसके अंदर जो बनाते हैं वो है VM या वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे वर्चुअल मशीन्स होते कितने टाइप का है। ठीक है,
अगर यहाँ का पोर्शन आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरविजर। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह का टाइप होता है हाइपरवाइजर का। एक है टाइप 1 जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक होता है बेयर मेटल और दूसरा नाम है नेटिव हाइपरविजर। ठीक है, और दूसरा वाला है टाइप 2 जिसको हम लोग होस्टेड हाइपरविजर के नाम से जानते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, और किस वजह से दोनों को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है ये जानते हैं। अब इसके लिए पुराना वाला फोटो में ही आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, अब बेयर मेटल क्या है? बेसिकली हम लोग जब कोई कंप्यूटर कंपनी से ख़रीदते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ख़रीदने के बाद हम लोग उसमें ओएस डालते हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, या कुछ भी डाल सकते हैं, लिनक्स विनक्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं, गेम डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं और काम करते हैं। लेकिन बेयर मेटल खुद ही एक तरह का ओएस है। ठीक है, बेयर मेटल हाइपरविजर मतलब खुद ही एक तरह का ओएस है जो डायरेक्टली हार्डवेयर में इंस्टॉल होगा, जिस तरह से ओएस इंस्टॉल होता है, और उसी के अंदर जो डैशबोर्ड मिलेगा वहीं से आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरविजर बनाना मतलब वीएम बनाना मतलब आपका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इस काम को किया जाता है। मतलब बड़े बड़े जो कंपनी है, जो इंटरप्राइज लेवल का कंपनी या फिर डेटा सेंटर हो गया, ये सब जगह में क्या करते हैं, वीएम क्रिएट करके हार्डवेयर कॉस्ट को घटाया जाता है। एक हार्डवेयर में मान लीजिए 1000, 2000, 4000 करके वीएम बना के उसको उसी कंपनी को एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो सेंट्रली उस डेटा को मैनेज कर सके कंपनी और एम्प्लॉय से काम करवा सके। ठीक है, ये सब रीज़न है, और बहुत कंपनी का इंटरनल रीजन्स की वजह से भी वीएम यूज़ किया जा सकता है। जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 सॉफ्टवेयर रन होता है, जैसे VM1, VM2, VM3, VM4, इसी तरह से 4 सॉफ्टवेयर मान लीजिए आपके कंपनी में रन होता है। लेकिन आपके कंपनी के पास बजट नहीं है कि वो 4 सॉफ्टवेयर के लिए 4 अलग अलग सर्वर खरीदे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या किए, कंपनी को प्रपोजल डाले कि आपको रैम चाहिए 128 GB वाला मिनिमम, या 256 GB आप रैम ले लीजिए, स्टोरेज आपका जितना चाहिए उस हिसाब से लीजिए। CPU आप 2 प्रोसेसर वाला CPU 24 कोर वाला या उससे ज़्यादा वाला चाहिए तो आप ले लीजिए। एक सर्वर बना लीजिए, उसमें VM 4 अलग अलग क्रिएट कीजिए 4 सॉफ्टवेयर के लिए। अब VM1 को डिप्लॉय कीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, मान लीजिए इसमें विंडोज़ सर्वर डाल दिए, इसमें सर्वर डाल दिए, इसमें सर्वर डाल दिए, इसमें सर्वर, चारों में 4 आप विंडोज़ सर्वर डाल दिए या लाइनक्स सर्वर डाल दिए, और उसमें 4 तरह का सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके कंपनी में एक में चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर जिससे ऑटोमेशन होगा, मशीन रन होगा। दूसरे वाले में अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, तीसरे वाले में HR का सॉफ्टवेयर, और चौथा वाले में आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके एसेट मैनेजमेंट से लेकर जो भी आपका स्टॉक मैनेजमेंट होता है उसके लिए मान लीजिए एक ERP सॉफ्टवेयर सेकेंडरी डाल दिए अकाउंटिंग के अलावा। ठीक है, तो ये 4 सॉफ्टवेयर आप एक ही हार्डवेयर में डाल रहे हैं, और नेटवर्क में जितना भी यूज़र रहेगा, मान लीजिए 100 यूज़र नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो 100 यूज़र साइमल्टेनियसली कोई भी VM को एक समय में
यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है सेम टाइम में चारों को। ठीक है, तो इस पर्पज से भी अब बियर मेटल हाइपरविजर को यूज़ किया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, या आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइपरविजर टाइप 2 क्या होता है, इसको देखिए नाम में इसके आंसर छुपा है, ये होस्टेड है, ये जो है होस्टेड है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ये नेटिव, नेटिव मतलब डायरेक्टली कोई ओएस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हाइपरविजर का जो भी सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उसका एग्जाम्पल क्या है वो भी पहले बता देता हूँ। एग्जाम्पल में है बेयर मेटल में, जैसे हो गया VMware ESXi, ठीक है, ये हो गया एक। दो नंबर में मैं डाल दे रहा हूँ जेन, ये सब बहुत पॉपुलर है। ठीक है, फिर आता है आपका बेयर मेटल में प्रॉक्सीमेट बोल के कुछ आता है, एग्जैक्ट नाम मालूम नहीं है, प्रॉक्सीमेट ऐसे ही कुछ नाम होगा। तो इस तरह का कुछ बेयर मेटल सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जो VMware कंपनी ESXi प्रोडक्ट बनाता है वो बेयर मेटल है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे होस्टेड क्या है। ठीक है, देखिए होस्टेड में जैसे बताया इसमें नाम में आपका आंसर छुपा है। जैसे ही बेयर मेटल हम लोग डायरेक्ट नेटिवली इंस्टॉल किए, कोई भी सॉफ्टवेयर डाल यस इन तीनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यहाँ पे, लेकिन हम लोग हाइपर होस्टेड में क्या करेंगे, पहले कोई एक कंप्यूटर हम लोग खरीदेंगे या सर्वर खरीदेंगे, उसमें हम लोग पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ठीक है, उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, चाहे वो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कंज्यूमर ग्रेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 जो भी हो, उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर जाके उसके अंदर हम लोग होस्टेड हाइपरविजर, जिसके एग्जांपल है VMware, VMware एक कंपनी है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट है वर्कस्टेशन प्रो, वर्कस्टेशन प्रो। दूसरा है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इसी तरह और भी है बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे फेमस ये दो है। ठीक है, अब VMware वर्कस्टेशन प्रो हो गया, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए VMware इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मेरा विंडोज़ 11 है हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड। अब उसके अंदर मैं इंस्टॉल क्या किया, VMware वर्कस्टेशन प्रो को। अब उसके अंदर हम लोग 4 VM बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 VM हम लोग क्रिएट कर दिए। अब सिमिलरली ये जो सिनेरियो मैंने बताया था कि यहाँ से आपका 100 यूज़र या मान लीजिए आपका कंपनी का यूज़र एक्सेस कर पाएगा, उसी तरह से आपके नेटवर्क में अगर मान लीजिए 100 यूज़र और है और आप इस सिनेरियो में जाना चाहते हैं होस्टेड हाइपरविजर में, तो भी ये 100 यूज़र इसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे बेयर मेटल बनाई है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो होस्टेड है ये स्मॉल कैटेगरी का काम या लेस जो आपका प्रोडक्टिव नहीं है उतना, उस काम के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सॉफ्टवेयर है VMware, ये डिपेंडेबल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके काम करता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है कंपेरेटिवली स्लो है। और ये होस्टेड होने की वजह से ये आपका जो हार्डवेयर है, आप मान लीजिए जितना भी लार्ज हार्डवेयर आप यूज़ कर लीजिए, उसको डिपेंडेबल रहना ही पड़ेगा OS के ऊपर। OS जितना उसका देगा उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, और आप जितना असाइन करेंगे यहाँ पे भी आप रिसोर्सेस असाइन कर सकते हैं आपका हार्डवेयर में से करके कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये वाला चीज़ एकदम स्मॉल का टास्क या फिर
प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट से पहले जो टास्क परफॉर्म किया जाता है डेवलपर या आईटी पर्सन्स, वही लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। ठीक है। या फिर आपको कुछ नया सीखना है टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स नहीं है, कभी लिनक्स चाहिए, कभी मान लीजिए एंड्रॉयड चाहिए कोई काम सीखने के लिए, तो वो आप एक ही कंप्यूटर को फॉर्मेट किए बिना आप कर सकते हैं। जैसे मेरा देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पूरा का पूरा कंप्यूटर है, ये मेरा एक्चुअली विंडोज़ 11 है। ठीक है, देखिए विंडोज़ 11 है, और इसी के अंदर मेरा जो वीएम चल रहा है वो है, देखिए वीएम वर्क स्टेशन प्रो चल रहा है, फिर हाइपर विजर चल रहा है, देखिए हाइपर वी चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपका कंपेरेटिवली स्लो है। हाँ, लेकिन ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप कोई भी आपका घर का लैपटॉप कंप्यूटर में भी आप ये बना के काम कर सकते हैं, और इस सिनेरियो में जाने के लिए आपका बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि इसमें आपका जो ये सब सॉफ्टवेयर होता है इसका रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बेयर मेटल और होस्टेड हाइपरविजर का डिफरेंसेस क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब मन में और एक सवाल आपके आ सकता है, वो है मैंने अभी आपको हाइपर वी दिखाया, राइट, ये हाइपर वी, लेकिन हाइपर वी को मैंने होस्टेड हाइपरविजर में नहीं लिखा, हालांकि ये विंडोज 11 के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। ऐसा क्यों? तो चलिए हाइपर वी के बारे में भी अच्छे से जानते हैं अभी। अब देखिए एक सिनेरियो आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कैसे काम करता है, आप जब कुछ भी इनपुट करते हैं आपके कंप्यूटर में वो कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें सीपीयू है, इसमें रैम है, इसमें मान लीजिए स्टोरेज है, एट्सेट्रा है। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, और ये आपका हो गया ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 एट्सेट्रा। ठीक है, अब विंडोज़ 10 में आप यूज़र हो। ठीक है, यूज़र आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, क्या वो डायरेक्ट सीपीयू रैम स्टोरेज के साथ कम्युनिकेट करेगा? नहीं, इसके लिए बीच में रहता है और एक चीज़ जिसको बोला जाता है कर्नेल। ठीक है, कर्नेल का काम क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, उसके साथ हार्डवेयर का, और हार्डवेयर के साथ उस सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन मेंटेन करना या कम्युनिकेट करवा देना, यही काम होता है कर्नेल का। अब हाइपर वी के केस में क्या होता है, हम लोग तो देख रहे हैं कि हाइपर वी ओएस के अंदर है। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं होस्टेड हाइपर वी के हिसाब से। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए आपका ओएस है, और यहाँ पे मैं और एक बना देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ हाइपर वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइन है। ठीक है, और हाइपर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही बना हुआ है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हाइपर वी को हम लोग के सामने प्रेजेंट तो कर दिया एक सॉफ्टवेयर के रूप में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक लिंक तो कर दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन वो नेटिवली कर्नेल से डायरेक्ट, यानी ओएस को, मतलब बेसिकली होस्टेड क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेगा, फिर यहाँ से इसमें कम्युनिकेट करेगा, और ये यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर के लिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट कर्नेल पे वो कम्युनिकेशन कर रहा है, फिर कर्नेल से हार्डवेयर पे जा रहा है, फिर हार्डवेयर रिस्पॉन्स दे रहा है कर्नेल को, फिर कर्नेल उसी पाथ में हाइपर वी को रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसकी वजह से हाइपर वी आता है बेयर मेटल में। ठीक है, हाइपर वी होस्टेड होने के बाद भी यह हाइपर वी बेयर मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये हाइपर वी को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, वर्चुअल नेटवर्किंग कैसे बनता है, वर्चुअल सैन कैसे किया जाता है, या इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे इंस्टेंसेस बनाया जाता है। साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि एक VMware वर्कस्टेशन कैसे काम करता है, उसमें कैसे इंस्टेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लाइनक्स मैं इंस्टॉल किया हूँ, एक्सपी इंस्टॉल किया हूँ, फिर विंडोज 7, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 10, कितना सारा इंस्टेंसेस मैंने बना के रखा है। देखिए हर एक के लिए मैं अलग अलग मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क असाइन करके रखा हूँ। ऐसा नहीं कि सब में सेम है, देखिए इसमें अलग है। ठीक है, फिर इसमें देखिए इसमें फिर कम है। ठीक है, फिर ये इसमें देखिए ज़्यादा है ये वाला में। ठीक है, ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना ज़रूरत है उस हिसाब से मैं हर एक को अलग अलग रिसोर्सेस प्रोवाइड किया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।